नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ये झाया जाने कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नानमय परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते किथ भावाय भावाय सर्वभाव। तो व्यवहार को तो अध्यात्म शैली में निश्चय की अपेक्षा हे कहा ही है, लेकिन सर्वथा हे नहीं समझना चाहिए। उस दिन हमने तुमसे कल पूछा था कब त्यागवाद दृष्टि से जिन शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, इसका क्या भाव तुमने पकड़ा? तो ठीक है, जितना बोले, हम ज्यादा ताकत नहीं थी बोलने की। त्यागवाद दृष्टि से इसका मतलब ये है कि एक तो किसी भी कथन को सर्वथा न समझ दिया जाए, जो कई और बस एक बात पकड़ करके जिंदगी भर उसको बस वही पकड़े बैठे गए। ये आपकी जीवन की शैली में है। और अपने मतलब की बात न पकड़ी जाए, अपने पक्ष पोषण करने की कतई। ये आपने कहा था, हमने और भी बहुत सी बातें कही थी। ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में बहुत सी बातें लिखी हैं। तुमने अपने मतलब की बात कहकर देखो, शास्त्र में लिखा है। ऐसा इस ढंग से अपना पक्ष पोषण करते हुए, अपना प्रमाद या स्वच्छंदता पोषण करते हुए जिन शास्त्रों का अभ्यास करने से भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में आप पढ़ लेना। पढ़ लेने का मतलब ये है, ये प्रसंग जाकर के पढ़ना है आपको, टाल देना नहीं है। अरे नेक टच कर दो, सम्यक ज्ञान अनुसार आगे बस पढ़ना है उसको। मुक्त मार्ग प्रकाशक में जिन शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी अगर प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है और ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, इस बात को नहीं समझा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। हम व्यवहार न्याय के द्वारा कहे गए जीव के भेद प्रभेदों को सीख जाएंगे, परिभाषाएं सीख जाएंगे, गाथाएं रट लेंगे, और बस हम सोच लेंगे हम बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा हो गए और सिखाने की पड़ जाएगी जल्दी से। और सामने वाले अगर सुना देंगे, बेटे सुना ना फलानी परिभाषा सुना दी, बहुत अच्छा। हमें युधिष्ठिर को ध्यान में रखना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये तब तक याद नहीं हुआ जब तक हमारे जीवन से क्रोध न मिटे। सर्वथा नहीं समझना, ध्यान रखना इस कथन को, और नहीं तो बारे में गुरस्थान में उपदेश सुना हुआ समझा जाएगा। समझ में आया? ये भूल हो जाएगी। जिन शास्त्रों के को त्यागवाद दृष्टि से अभ्यास करें, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कथन को सर्वथा नहीं समझ लें। आयुर्वेद का कोई दृष्टांत बताओ। कोई भी औषधि सारे रोगियों के लिए कार्यकारी नहीं होती। समझ में आया? किसी भी कथन को सर्वथा मत समझ लेना, सबके लिए नहीं समझ लेना। 8वां अधिकार पढ़ना। जैन शास्त्रों में तो अनेक उपदेश लिखे हैं, जैसे औषधि शास्त्र में अनेक औषधियां हैं। अपने लिए किस प्रसंग में कौन सी औषधि कार्यकारी है, यह समझ करके औषधि का ग्रहण करे, सेवन करे तो निरोग होता है। एक व्यक्ति के लिए भी हर समय वही औषधि कार्यकारी नहीं होती है। तुम्हें बुखार आया और तुमने वही दवाई ली, ऐसा नहीं है। वो मलेरिया है कि टाइफाइड है, औषधि बदल जाएगी। गर्मी से बुखार आया लू लगने से कि ठंड लगने से बुखार आया, उल्टी हुई और उल्टी में तुमने ली इलायची खाई, ऐसा नहीं चलेगा। सर्दी से उल्टी हुई है, इलायची खाने से और बढ़ जाएंगे। हाँ, उस समय लौंग का पानी चाहिए, टोंट का पानी चाहिए,
अजवाइन का पानी चाहिए, उस समय इलायची नहीं चाहिए। हमारा अभिप्राय ये है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। 2-4 बातें नुक्से सीख करके आप वैद्य बनने की कोशिश मत करना कभी जीवन में। ऐसे 2-4 बातें याद करके परिभाषाएं रट के श्लोक और वो करके तुम अपने को पंडित मत समझ लेना। तो शायदवाद दृष्टि से अभ्यास करना। व्यवहार नय को वहां पर ही कहा, व्यवहार प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा। उसके संबंध में सावधानी रखने के लिए अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा, बोलो। ठीक, बहुत सुंदर, परंतु अभी थोड़ा सा और एक शब्द जोड़ना है। जब व्यवहार नय से कहे गए प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान ही विषकुंभ कहे हैं, तब फिर तुम्हारे माने हुए जिसमें दोषों का स्वीकार ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि हमारी कोई गलती है, हमारी भूल है, उन अप्रतिक्रमण, अनालोचना और अप्रत्याख्यान को अमृत कुंभ कैसे कहा जा सकता? जिन अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान और अनालोचना को अमृत कुंभ कहा है, वे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना और निश्चय प्रत्याख्यान के अर्थवाची हैं। यहाँ दोषों का आविर्भाव ही नहीं है, यहाँ दोषों का एहसास ही नहीं है, ऐसा अप्रतिक्रमण अपने चलते चले जा रहे आराम से। जब टोंका जाए तब समझ में आती है, और सो भी खड़े होकर के टोंका जाए तब समझ में आती है। ये आपकी महा अहंकार प्रवृत्ति, इशारे में भी नहीं समझ पाते। जब तुमसे ही तुम्हारी ओर उंगली करके कही जाए या खड़े करके किया जाए तब समझ में आता है यहां गलती है। इसीलिए कलकाल में दंड को नीति कहा है। कलकाल के लोग ऐसे ही हैं, जब दंड मिलता है तब उनको लगता है आपको अपने आप समझ में नहीं आता, क्यों आपने सही नहीं समझा है, सही पर दृष्टि नहीं है, सही क्या है। जब एक बार कहा गलती निकालने के लिए सही समझना अनिवार्य है, और आप हर प्रसंग में सही समझते ही नहीं, किसी भी कार्य को बिना आज्ञा के, बिना पूछे कैसे शुरुआत कर देते। अब आपको कभी समझ में नहीं आएगा गलती क्या है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए और सोच करके इस बात को कहिए, इस विषय में ऐसा। और एक एक बात को पूछने के लिए भागो मत, साधना का मार्ग है ये। तो यहाँ किसी को टोकना ना पड़े, यहाँ अपने दोस्त स्वयं आकर के निवेदन किए जाते हैं। यहाँ कहा नहीं जाता भैया क्या है, तो जब ज्यादा कहीं तो गलती हो गई। ये मार्ग नहीं है भगवान का। ऐसे अगर मार्ग चले तो हजारों मुंडायों को प्रतिक्रमण ही कराते रहेंगे आचार्य महाराज। अपनी अपनी कहने के लिए मत आओ, अपनी अपनी मनवाने के लिए मत आओ, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूछने के लिए मत आओ, कतई जरूरत नहीं है। परसों इनसे चर्चा हो रही, बोले काम में लगे, तो हमने एक ही बात कही, हमने कामनाओं, जितनी कामनाएं ज्यादा हैं उतने ही काम ज्यादा हैं। काम और काम एक ही बात जितने काम माने समस्त कामनाएं, जितनी कामनाएं हैं उतने ही काम है। जितनी कामनाएं कम है उतने ही काम कम है। जिनके कामनाओं का अभाव हो गया उनको कोई काम नहीं रहे, निष्काम हो गए। सर्वथा मत समझ लेना। एक और कहा वो विषकुंभ है, और एक और करे नित्य प्रतिक्रमण आदि करो। और एक ही आचार्य कुन स्वामी एक अधिकार में ये कह रहे, एक अधिकार में ये कह रहे, क्या मतलब है बताओ दोनों का अर्थ मिला करके। हाँ, उसमें अटक नहीं आओ, उन्हें प्रतिक्रमण कर दिया, गलती करी किसी ने, और गलती करने के बाद तुम्हारी भाषा बोल दे सॉरी या माफ करना। ये माफ सॉरी फॉरी हमारे यहाँ के शब्द नहीं है।
हमारे यहाँ के क्षेत्र के शब्द जो है ना, क्षमा, अच्छे शब्द बोलना सीखो। समझ में आया ना? सॉरी हमारी उस संस्कृति का शब्द है, वहां चलेगा। वो बेचारे क्षमा नहीं जानते। आपको मालूम है, उस दिन वीर सागा जी ने बताया कि ईसा मसीह की जीवनी में एक चर्चा आई, 6 महीने वे अज्ञातवास रहे। तो हमारे किसी विद्वान ने खोज करी कि आखिर अज्ञातवास कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वो लिखा नहीं है, लिखा नहीं, अज्ञातवास लिख दिया। तो उस विद्वान ने खोज करके लिखा कि 6 महीने वो भारत में रहे और जैन साधुओं के बीच पास रहे, और क्षमा का पाठ उन्होंने उनसे सीखा। जो सूली के समय वे क्षमा कर सके, ईश्वर क्षमा कर देना इनको। अब चूंकि वो जैनों को ऐसे हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तो हमारे यहाँ अनिंदव नाम का दोष लिखा है। कोई बात छोटे से सीखी जाए तो ये नहीं है कि हमने इनसे सीखी है, कोई का कहे हो। अनिंदव नाम का दोष लिखा है, निंदव नाम का, अनिंदव नाम का गुण है। गुरु का नाम, शास्त्र का नाम, स्थान का नाम छिपाना नहीं चाहिए। जो बात सीखी है सीखी है, और अच्छाइयां सीखने लायक होती हैं, कभी उनके जीवन की बुराइयां सीखने लायक नहीं होती। छदमस्तों की दीपायन मुंडराज है, मुंडराज का जीवन श्रेष्ठ है, आदर्श है, लेकिन दीपायन का क्रोध आदर्श नहीं है। अघोषणा तो दीपायन को भी आ गई थी, हमें आ गई तो क्या करे। अरे सुन, दीपायन नरक भी तो चले गए थे, बोल नरक जाएगा। सोचो तो सही, ऐसा भाव विष्णु कुमार को आ गया था रक्षा करने का, और उन्होंने मुनि पद छोड़ करके ऐसे कर लिया। सुनो, फिर उन्होंने प्रायश्चित भी दिया था, तुम प्रायश्चित क्यों नहीं ले रहे? इतने व्यस्त मत हो जाओ बाहर में कि अपने लिए ही हमारे पास समय ना हो। आप कितना ही बड़ा आयोजन करें, कितने ही बड़े काम करें, कहीं भी करें, जिम्मेदारी से करें, लेकिन अपने लिए समय निकाल लिया। सवेरे का समय हमारे लिए होता है। पिताजी कहते थे कई बार, रात अपनी है, दिन भला पराया हो, दिन में तमाम काम लगे हैं, रात अपनी है, रात को जल्दी उठे और काम कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा, राष्ट्रपति से, आप इतना काम ये कैसे निपटाते हो, दिन भर मिलने वालों का तांता। बोले सवेरे उठ करके 8 बजे तक हम सारी फाइलें देखते हैं, ये टाइम किसी को नहीं देंगे। उसके बाद मिलने का टाइम 11 बजे शुरू होगा, तब तक हमारी सारी फाइलें तैयार, जो आएगा उसका उत्तर आएगा, उसकी व्यवस्था आएगी। था ये थोड़ा ही सवेरे से हम दूसरों में लग गए। अरे दूसरे में शरीर भी है, शरीर में ही सवेरे से लग गए। सवेरे तो हम आत्मचिंतन करेंगे, ये हमारा पर्सनल टाइम। आपकी बुद्धि इतनी कुंठित है, हम सुझाव मांगते हैं, आप अब हमारी ये गलती हो जाती है, हमारी ये आदत है, हमें ये काम कर, हम आपसे सुझाव मांगते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप उल्टी सीधी बात मत लिख करके खर्रा दे देते, कोई मतलब नहीं। तो प्रतिक्रमण नित्य करिए, कम से कम हमने आपको दिया है। मुंडराज को तो 3 बार का सामायिक है, तीनों सामायिक में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते हैं, और आलोचना प्रतिक्रमण में ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय परिणाम हुआ, दूसरा समय जो आया उसका भूतकाल हो गया। सीधी बात यह है, इसको हिंदी में अपनी सीधी भाषा में कहें तो हमने अपने दोषों की निरीक्षण किया और उनका त्याग करने के लिए एक संकल्प लेकर के उठ बैठे, नया जीवन जीने के लिए। न बुरा मानने की बात है, न माथा पकड़ने की बात है, न रोने की बात है। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। जरा जरा सी बात पर रोने बैठ गए, घबराहट हो गई, माथा पकड़ के बैठ गए, 3 दिन सिर में दर्द हो गया। ये बहुत गंदी व्यवस्था है। ये बचपन के खोटे संस्कार को पोषण, जैसे कहते हैं, ऐसे कुसंस्कारों का ये दुष्फल है। हमारे यहाँ बाल बच्चों के पालन पोषण में एक सावधानी लिखी है, बच्चा यदि उचित
मांग है बच्चे की, तो उचित मांग की पूरी करिए। लेकिन अनुचित मांग के लिए अगर वो जिद्दता है और पूरी कर देते हैं, बच्चा जीवन भर के लिए बिगड़ जाता है। उन्हें हम मचल जाएंगे तो मिल जाएगा, मचल ले, मचल ना हो तो अब नहीं मिलेगा। रोना है रो ले, भूखा रहना है भूखा रह जा। हमने क्या कहा था आश्रम में, रूठने और मनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें भोजन नहीं करना है, मत करो, कोई बात नहीं। जब बैठोगे रात को भूखे, एहसास होगा थोड़ा सा, तो ये फल ले ले, ये बात दूध पी ले, ये फलाना कर ले। काहे को कर ले, कब बात का है, कब मेहमानी हो रही है। हमसे कहने वाला कोई नहीं है। ये बिगाड़ने की व्यवस्था मत करो आप। आत्मशोधन के लिए आप उपवास करिए, एकासन करिए। आप अपनी कल्पनाओं से कभी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। वो हमने दूध छोड़ दिया, वो हमने घी छोड़ दिया, वो हमने ये छोड़ दिया, वो हमने आज रोटी छोड़ दी, आप अपनी कल्पनाओं से नहीं करेंगे कभी। पहला नियम है ये आपके यहां का। आप बड़ा बनाइए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि बेटा अभी दूध मत छोड़ो, अभी पानी मत छोड़ो। अरे प्रायश्चित प्रतिक्रमण का मतलब है हमारी शुद्धता बढ़े, ये अंतरंग अभिप्राय है। और बाहर का बोलो, बाहर का हमारा स्वास्थ्य निर्मल है। हमारे आचार्यों ने अनिष्टकारक अभक्ष क्यों त्याग कराया, चाहे कुछ तो नहीं छुड़ाया। जो हमारे लिए अनिष्टकारी है वो हमें भले अच्छा लगता है, वो क्यों मालूम है? मुसलमानों में एक चर्चा है, बलिदान या कुर्बानी, कुर्बानी कहते हैं ना उनके यहाँ, जो प्रिय वस्तु हो उसकी कुर्बानी करो। अब समझे है नहीं, और सीधी सीधी उल्टी हिंसा का पोषण शुरू कर दिया। ये हमें प्रिय है। प्रिय वस्तु का कुर्बानी माने पंच इंद्रिय के विषयों की वासना कर कुर्बानी करो। अनादिकाल से मोह की दशा में इस जीव को इंद्रिय के विषय प्रिय हैं। ये लड़का हमें बहुत प्रिय है तो हम इसकी कुर्बानी कर दें, ये कोई तरीका नहीं। और परवस्तु किसी को प्रिय होते भी नहीं है मोह की दशा में, ज्ञानी को तो होते ही नहीं। प्रिय क्या होता है बोलो? ज्ञान दशा में ज्ञान से उत्पन्न आनंद प्रिय होता है, आत्मा प्रिय होती है, आत्मा की आराधना प्रिय होती है, आत्मा के आराधक प्रिय होते हैं। और अज्ञान दशा में विषय प्रिय होते हैं, शरीर प्रिय होता है, शरीर की इच्छाएं पूरी हो जाना ये प्रिय लगता है। आप सर्वेक्षण कर लेना जितना करना हो, और जितना निरीक्षण करना हो अब निरीक्षण करना है। एक गिलास को जैसे 32 बार चबाना, ऐसे आध घंटे के स्वाध्याय को आपको बार बार अभ्यास करना है। ये खेल खिलौना नहीं है। नोट किया दूसरों से कहने लगे और दूसरों को निर्दोष करने लगे, ये कोई तरीके नहीं है आपके साधना आराधना के। आत्मनिरीक्षण करना। क्या कहीं भी कोई जीव को दूसरी चीज प्रिय नहीं। क्रोध करेगा तो अपनी मनवाने के लिए, मान करेगा तो अपनी मन गई, अपनी चल गई इसके लेकर के, मायाचारी करेगा तो मनवाने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए ही ये नाना प्रकार के पाप करता है। इंद्रिय सुख प्रिय है इस जीव को, सही पूछो तो। और इंद्रिय सुख की कुर्बानी किए बिना ये मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। पंडित टोटरमल जी की भाषा बोलिए, नरकादि के दुखों को कारण जानकर उदासीन होते हैं, ये सच्ची उदासीनता नहीं है। बाद बाकी पढ़ लेना। पुण्य के उदय से इंद्र हेमेंद्रादि के जो पद हैं उनमें जो पंच इंद्रिय की विषय आदि हैं, विषय सुख है, उसे हेय मानना ये सच्ची उदासीनता है।
जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है उससे उदासीन होते, मुंह फेर लेते, ये कोई तरीके थोड़ा ही हैं। हम अपने प्रशंसकों से सावधान रहें। मिथ्या प्रशंसकों से, शायद सही ध्यान रखना, मिथ्या प्रशंसकों से। आपको प्रशंसा के संबंध में एक लाइन कही थी, याद है? प्रशंसा समझदारों के लिए टॉनिक है, प्रोत्साहन है। वे प्रशंसा पाकर के ऊपर चढ़ते हैं। श्रावकाचार्य की भाषा प्रमाण बोला उसमें से, श्रावकाचार्य की टीका। ज्ञानी जनों की कोई प्रशंसा करे तो वे ऐसा विचारते हैं ये हमारे ऊपर भार आरोपण कर रहे हैं, इसके लायक बने रहें। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छा बनने के लिए कहा जा रहा है, अभिमान करने के लिए नहीं। और मूर्खों के लिए प्रशंसा पतन का कारण। बहुत धोखा खाते हैं जो अपने प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, अपनी प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं। बहुत धोखा खाते, कभी जीवन में नहीं उठ पाते। तो प्रतिक्रमण माने अपने दोषों को सही की तुलना में निकालते जाओ रोज। दोष कैसे समझ में आए? आप सही की तुलना से समझ में आए। ये प्रश्न का उत्तर हमने गलत लगाया कि सही, कि देखो ये इसका उत्तर ये आना चाहिए। अगर ये उत्तर नहीं आया तो गलत हो गया। वो अपना उत्तर माला से मिलाएं, अपनी परिणति आगम से मिलाएं। अपनी परिणति आगम से मिलाएं। तुम अध्यात्म ऊंचा पढ़ चुके हो, अरे श्रावक की जहां चर्या है तो श्रावक से मिलाएं। यहां लिखा है ऐसा विचार करो और हम ऐसे विचार करते हैं तो गलत विचार। अगम में लिखा है ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, और हम ऐसे करते हैं। अगम में लिखा मन से भोजन करो और हम बोल बोल करके भोजन करें। तो भले हम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन गलत तो गलत समझ में आ जाएगी, गलती है हमारी। अगम में लिखा जो मिला है उसको शोध करके भोजन करना शुरुआत करो और हम जीत झट बढ़ते मारने लगे तो ये गलत हो गई। अपनी परिणति को आगम से मिला, आगम मिला है जो मिला है उसे संतोष से करो। जब आप पुण्य उदय से प्राप्त सामग्री में ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे तो आपकी विशुद्धता भी नहीं रही, तो फिर ये बताओ आत्म संतोष को कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप व्यवहार प्रतिक्रमण आदि में सावधान नहीं होंगे तो परमार्थ प्रतिक्रमण को कैसे प्राप्त कर पाए? जब बुखार 1 डिग्री भी कम नहीं हुआ और कल उतर जाएगा, अरे कम से कम 1-8 डिग्री कम गिरना चाहिए उसका। तो प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, मुख्य रूप से प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ले लें अपन सामायिक पाठ की भाषा में। आलोचना हमने कहा ना आपको, आलोचना प्रतिक्रमण में ही सम्मिलित कर लें। क्यों? अभी वर्तमान में जो दोष हुआ तो जब हम प्रतिक्रमण दूसरे समय होंगे तो वो भूतही काल में शामिल हो गया। प्रश्न नहीं उठा पाते हम। सामायिक में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान क्यों लिखा है? आलोचना नहीं लिखी तो कोई बात नहीं है, विविक्षा भेद समझना चाहिए। आपको समय सार का दृष्टांत दिया था। ज्ञान को मुक्ति का कारण कहें तो भी कोई बात नहीं, क्रिया रहित ज्ञान को मोक्ष का कारण मत समझ लेना। श्रद्धान रहित ज्ञान को मोक्ष का कारण मत समझ लेना। ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहें तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहें तो भी कोई बात नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहें तो भी कोई बात नहीं। तीनों एक ही। ज्ञान में तीनों अंतर्गत भी समझना चाहिए। अभी इसके बाद जो कलश आएगा उसमें आएगा ज्ञानस्य संचेतन एव नित्यम्।
इसमें तीनों अंतर्गर्भित हो जाएंगे। अब जी बात सुनकर के चुप रह जाने से तो काम चलेगा नहीं। एक नियम बनाना पड़ेगा कि हम प्रतिक्रमण रोज करेंगे, और नहीं करोगे तो निष्फल जाएगा उपदेश। आपने उस उपदेश का अनादर किया, यह सिख आदरो। अच्छा, 4-4 दिन करेंगे, 15-20 दिन करेंगे, 1 आध महीना करेंगे और फिर वो छूट जाएगी, तो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा, उसी दिन आपका चारित्र नष्ट हो जाएगा। तो कहा जीवन भर, कि हाँ जीवन भर। जीवन भर कब तक? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, जब तक हमारी परिणति पूर्ण निर्दोष न हो जाए। अरे मुनिराज भी तो रोज करते हैं, तुम्हारी तो क्या कहें हम। मुनिराज भी तो रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। हाँ रोज करते हैं। कब? जब ध्यान में नहीं रह पाते तो। अगर मान लो वे इनका खूब ध्यान ही लगा रहे दिन भर, तो काय का प्रतिक्रमण करेंगे? उसमें ध्यानमय प्रतिक्रमण नियम सार जी का आ जाएगा, अंतर्गर्भित हो जाएगा। आपको बताया था ना 28 मूल गुण कोई ऐसे लिस्ट से रोज पालते नहीं है। कैसे? जैसे अब हमें 5 सम्मति रोज पालना, तो चलना जरूरी है, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। ध्यान बाहुबली ने एक सम्मति नहीं पाली, बाहुबली ने एक भी सम्मति नहीं पाली और एक भी सम्मति भंग नहीं हुई। अरे जब ध्यान में बैठे वो चले वे, बाहुबली दीक्षा ली, उसके बाद ध्यान में खड़े हो गए, चले वे, बता चले कि नहीं चले? खड़े ही रहे बस। तो ईर्या सम्मति का कोई प्रसंग ही नहीं बना। लेकिन ईर्या सम्मति का कोई उल्लंघन थोड़ा ही हुआ है। अगर चलते और बिना देखे चलते, बिना सोचे चलते, तब ईर्या सम्मति टूटती। बोले ही नहीं, भाषा समिति की बात कहां रही? आहार लिया ही नहीं, बतावा, उठावा धरी करी ही नहीं उनने, खड़े तो खड़े भाई। आदान निक्षेपण अब कहां? मलबूत त्याग करने गए ही नहीं, अब कहां की वित्सर्ग समिति? लेकिन सारी समितियों का पालन हो गया। तो इसलिए जो भी नियम है वो व्यवस्थित समझ लेना चाहिए। तो प्रतिक्रमण जब तक हम वो वैसे तो हम करते थे, वो 8 दिन से छूट गया, वो फिर भूल गए, वो 2 दिन से ढीले हो गए। ये क्या तरीके हैं, ये क्या तरीके? और दूसरों से अपेक्षा रखें, ये भूल बात, बिल्कुल भूल है। आप आचार्य नहीं बने, आचार्य तो नहीं करें, साधक बने। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रोज करें, प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान। इस शैली को हम प्रयोग करते हैं ना, जो वो हमें भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर। हमने कहा प्रत्याख्यान चाहिए, हमें प्रतिक्रमण नहीं चाहिए। प्रतिक्रमण आप हमसे नहीं कहोगे, बिना कहे भी अगर कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमसे कहने के बाद भी अगर प्रत्याख्यान नहीं करोगे उस दोष का, तो नहीं चलेगा। बाप से कह गए थे हमने आपसे कह दी थी, कह दी थी तो तुमने उसका त्याग तो किया ही नहीं, फिर करने लगे वही। समझ में आया ना? तो प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान लगा हुआ है। शाब्दाचार में प्रायश्चित या प्रतिक्रमण के संबंध में इस प्रत्याख्यान का महत्व किन भाषा में कहा, किस भाषा में कहा? आपका स्वाध्याय कितना कमजोर है, समझिए आप, हम दोष नहीं लगा रहे। प्रायश्चित लेते समय या प्रतिक्रमण करते समय शिष्य की ऐसी भावना है कि यह प्राण जाते हुए अब दोष दोबारा न हो जाए।
होगा, हो सकता है फिर जब तक निचली भूमिका है, लेकिन अंतर का बल इतना, अब ऐसा दोष, ऐसी गलती, और आप भी बोलते ही हो अब कभी नहीं करेंगे, और हम यही कहते हैं अब तो करोगे। अरे भाई अभी कहां से मिट जाएगी, हमें मालूम है ना, राग है तब तक उस प्रकार का राग मिटेगा, तब उस प्रकार का दोष मिटेगा। जब तक उस प्रकार का राग नहीं मिटेगा, बैठ जा, सीधे बैठ, उस प्रकार का राग मिटेगा तब उस प्रकार का दोष मिटेगा। और राग मिटने के लिए उस प्रकार के पर वस्तु का त्याग कराते। तो सर्वथा मत समझ लेना इस कथन को कि प्रत्याख्यान हमेशा चलेगा, कितने अंशों में चलेगा, भावनात्मक चलेगा, संकल्प रूप चलेगा, ऐसे समझना चाहिए। प्राण जाते हुए ऐसे दोष फिर दोबारा न हो जाएं, इस प्रकार की अंतर की संकल्प शक्ति से वह प्रतिक्रमण करता है, उसी का प्रतिक्रमण सार्थक है। और नहीं तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लिया और फिर दोष वही फिर करने लगे 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, उसका तो प्रतिक्रमण करना अनादर है, निरर्थक है। ये आचरण का मूल है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। सही समझें और सही से अपनी परिणति को मिलाएं, इनकी उनकी से नहीं, इनसे उनसे मत पूछते रहो, इधर उधर मत भटकते रहो, आगम का गहन अभ्यास करो, गंभीरता से अभ्यास करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।